हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री शॉर्टकट मेथड और शॉर्टकट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और इन मेथड और ट्रिक्स के बिहाफ पे जो वेरियस कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि इफ़ θ1 + θ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस के tan θ1 इंटू में 1 प्लस के tan θ2 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। यानी कि जब दो एंगल का सम 45 हो जाता है तो 1 प्लस का tan ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू में 1 प्लस का tan ऑफ सेकंड एंगल की वैल्यू क्या होती है? 2। तो इस पे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस मेथड पे वो है, ये एचटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी एचटेट में, कि द वैल्यू ऑफ 1 प्लस के tan 1 डिग्री इंटू में 1 प्लस के tan 2 डिग्री इंटू 1 प्लस के tan 3 डिग्री एंड मल्टीप्लीकेशन सो ऑन 1 प्लस के tan 44 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो, अब सबसे पहले 1 प्लस के tan 1 डिग्री और 1 प्लस के tan 44 डिग्री को ले लेते हैं। 1 प्लस के tan ऑफ 1 डिग्री इंटू में 1 प्लस के tan ऑफ 44 डिग्री। अब 1 और 44 इन दोनों एंगल का सम क्या बनता है? 45। और जब जब एंगल का सम 45 बनता है तो प्रोडक्ट क्या बन जाती है? 2। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2। फिर आगे 1 प्लस के tan 2 डिग्री और यहाँ से क्या आएगा? 1 प्लस के tan ऑफ 2 डिग्री और 1 प्लस के tan ऑफ 43 डिग्री। एक टर्म लेफ्ट साइड से ले रहे, एक टर्म राइट साइड से लेके चल रहे हैं। यहाँ पे भी 2 और 43 का सम क्या? 45। तो यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इसी तरह से हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रही है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, दो टर्म ने मिला के 2 दे दिया। फिर सेकेंड टर्म और लास्ट से सेकेंड टर्म मिला के क्या दे दिया? 2 दे दिया। टोटल टर्म कितनी थी? 1 से लेके 44 टर्म थी। हर दो टर्म मिलके क्या दे रही है प्रोडक्ट में? 2 दे रही है। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में कितने टाइम? 22 टाइम्स, यानी कि 22 बार आपस में 2 2 2 आएंगे, क्योंकि 44 टर्म में थी। हर दो टर्म मिलाए क्या दे रही है? 2 वैल्यू दे रही है। तो कितने 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम आ गया? 22 टाइम्स। तो आंसर 2 तो आएगा नहीं, ठीक है भाई। तो अब देखो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 4 मल्टीप्लाई में हो गया ना। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा। अब इसमें क्या देखो, कोई ये कहे कि भी मल्टीपल ऑफ 22 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो 22 तो इसके मल्टीप्लाई में आया नहीं, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ 1 प्लस के tan थीटा इंटू में 1 प्लस के tan ऑफ 9 थीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ tan ऑफ tan थीटा, यानी कि tan के एंगल में क्या है? tan थीटा, उसकी वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है √3। तो देखिए, यहाँ पर भी क्या दिया है कि अगर 1 प्लस के tan θ1 1 प्लस के tan θ2 की वैल्यू अगर 2 है तो सम ऑफ एंगल क्या बनता है? 45। और सम ऑफ द एंगल 45 है तो वैल्यू कितनी आती है? 2। यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 प्लस के tan थीटा, 1 प्लस के tan 9 थीटा वैल्यू क्या दे रखी है? 2। तो इसका मतलब थीटा प्लस के 9 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 45। हमने tan किसकी वैल्यू निकालनी है? tan ऑफ tan थीटा की। तो tan ऑफ tan थीटा यानी कि tan ऑफ 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? 1। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या कहता है? इफ θ1 + θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि सम ऑफ द टू एंगल अगर 90 डिग्री है तो tan θ1 इंटू में tan θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। या फिर हम इसको इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि tan थीटा इंटू tan ऑफ 90 माइनस की थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? 1। क्यों? क्योंकि tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है? cot थीटा। तो tan थीटा इंटू मल्टीप्लाई बाय cot थीटा वैल्यू क्या होती है? 1। तो यानी कि जब टू एंगल का सम 90 है तो tan θ1 प्लस tan θ2 की वैल्यू क्या आ जाती है? 1। अब इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कि द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 3 डिग्री एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय tan 89 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो, tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री। सबसे पहले हम किसको लेते हैं? tan 1 डिग्री इंटू में tan ऑफ 89, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है। 1 और 89 का सम कितना है?
90 है, तो जब दो एंगल का सम 90 होता है तो उनके tan की प्रोडक्ट क्या आ जाती है 1। इसी तरह से tan ऑफ 2 डिग्री इंटू में tan ऑफ 88 डिग्री, इनका सम भी क्या है 90, तो ये भी क्या दे देगा 1। एंड कंटिन्यू करेंगे जब सो ऑन, तो tan ऑफ 44 डिग्री इंटू में tan ऑफ 46 डिग्री, ये भी क्या दे देगा 1। अब बचा क्या tan ऑफ 45, क्योंकि tan ऑफ 45 की तो पेयरिंग हुई नहीं, 1 की 89 के साथ हुई, 2 की 88 के साथ हुई, फिर 3 की किसके साथ होगी 87 के साथ होगी, 44 की किसके साथ होगी 46 के साथ, बचा क्या 45। तो इन सब ने 1 दिया और tan 45 की वैल्यू भी क्या है 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा 1, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द वैल्यू ऑफ log ऑफ tan ऑफ 1 डिग्री प्लस log ऑफ tan ऑफ 2 डिग्री प्लस log ऑफ tan ऑफ 3 डिग्री प्लस ऑन log ऑफ tan ऑफ 89 डिग्री। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इन्फिनिटी, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है -1। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं। हमने पढ़ रखा है कि log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी हो तो इसको हम क्या लिख देते हैं log ऑफ ए इंटू बी, log ऑफ ए इंटू बी या log ऑफ m प्लस log ऑफ n, इस तरह से पढ़ते हैं। क्या बन जाता है log ऑफ mn। जब ये 3 पे होता तो भी होता है, यानी कि log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी हो तो क्या बन जाता है log ऑफ ए इंटू बी इंटू में सी, ऐसे बन जाता है। अब देखो log ऑफ tan ऑफ 1 डिग्री प्लस log ऑफ tan ऑफ 2 डिग्री प्लस log ऑफ tan ऑफ 3 डिग्री प्लस log ऑफ tan ऑफ 89 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो ये सब क्या बन जाएंगे log ऑफ m प्लस n प्लस r, इस तरह से जब होता है तो क्या बन जाएंगे log ऑफ, ये प्लस में था तो क्या आ जाएगा tan ऑफ 1 डिग्री इंटू में tan ऑफ 2 डिग्री इंटू में tan ऑफ 3 डिग्री इंटू में सो ऑन tan ऑफ 89 डिग्री, ये हो जाएगा। और अब tan ऑफ 1 डिग्री इंटू tan ऑफ 2 डिग्री इंटू tan ऑफ 3 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री, पिछले क्वेश्चन में किया है, ये क्या बन जाता है, इसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो क्या आ जाएगा log ऑफ 1, और log ऑफ 1 की वैल्यू क्या आती है 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब देखिए जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या कहता है कि इफ़ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन स्केयर θ1 प्लस साइन स्केयर θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्या है कि जो हम 10th में बेसिक में पढ़ते हैं, जो आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। वहाँ पे साइन स्केयर पर भी एंगल क्या होता है थीटा और कोस स्केयर पर भी एंगल क्या होता है थीटा, यानी दोनों जगह एंगल क्या होते हैं सेम, एक साइन स्केयर होता है और एक कोस स्केयर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है साइन स्केयर θ1 प्लस क्या है साइन स्केयर ही है, साइन स्केयर θ2 की वैल्यू क्या बन जाती है 1, कब अगर θ1 प्लस θ2 की वैल्यू क्या है 90। कैसे होता है ये उसी आइडेंटिटी से निकल के आया कि साइन स्केयर θ1 प्लस कोस स्केयर θ1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे θ1 प्लस θ2 क्या दिए हुए हैं 90 डिग्री दिए हुए हैं, तो θ1 को क्या लिख देंगे 90 माइनस के θ2, यहाँ θ1 क्या हो जाएगा 90 माइनस के साइन स्केयर θ1 प्लस कोस स्केयर ऑफ, यानी कि 90 माइनस के θ2 करके उसका क्या कर देंगे स्केयर इज इक्वल टू 1, और कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा। तो क्या कंसेप्ट बन जाएगा कि साइन स्केयर θ1 प्लस के साइन स्केयर θ2 की वैल्यू क्या होती है 1। कोस में बनता है ये कोस स्केयर θ1 प्लस कोस स्केयर θ2 की वैल्यू क्या बनती है 1। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन स्केयर 1 डिग्री प्लस साइन स्केयर 2 डिग्री प्लस साइन स्केयर 3 डिग्री प्लस साइन स्केयर सो ऑन साइन स्केयर 88 डिग्री प्लस साइन स्केयर 89 डिग्री, यानी कि साइन स्केयर में 1 डिग्री से लेकर कहाँ तक दिया हुआ है 89 डिग्री तक दिया हुआ है, और बीच में साइन कौन सा दिया हुआ है प्लस का दिया हुआ है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है 22.5, 43.5, 44.5 एंड 45.5। देखो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो साइन स्केयर 1 डिग्री और लास्ट वाले से उठा लेते हैं, प्लस में साइन स्केयर 89 डिग्री, 1 और 89 का सम क्या है 90 डिग्री। जब θ1 और θ2 का सम 90 डिग्री होता है तो साइन स्केयर θ1 प्लस साइन स्केयर θ2 क्या बनाता है 1, तो ये क्या दे देगा 1। इसी तरह से साइन स्केयर 2 डिग्री प्लस साइन स्केयर
88 डिग्री, ये भी क्या दे देगा 1। इस प्रोसेस को कंटिन्यूटी में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 46 डिग्री, ये भी क्या दे देगा 1। और अब बचा क्या देखो 189 के साथ, 288 के साथ, 387 के साथ, 44 किसके साथ 46 के साथ, तो लास्ट में क्या बचा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 का क्या आता है 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2। अब देखो दो टर्म में मिलके क्या दे रही है 1 1, एक फर्स्ट से और एक लास्ट है। टोटल देखो 89 टर्म थी, 89 में से एक टर्म 45 वाली अलग निकल गई, 88 बची। अब 88 में से दो टर्म में मिला के 1 दे रही हैं, तो 1 × 1 कितने टाइम आएगा 44 टाइम्स आएगा। तो 1 + 1 + 1 कितने टाइम 44 टाइम्स, ठीक है। और प्लस में एक वैल्यू अलग से थी, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, तो 44 प्लस का 1/2 यानी कि 44 एंड हाफ आ जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर विल बी द सी ऑप्शन 44 एंड हाफ। चलिए जो नेक्स्ट मेथड है उसमें क्या है, इफ θ1 + θ2 = 180 डिग्री यानी कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देन cos θ1 + cos θ की वैल्यू क्या बन जाती है 0। और इसमें tan θ1 + tan θ2 की वैल्यू क्या बन जाती है 0। क्यों, देखो θ1 + θ2, θ1 + θ2 की वैल्यू कितनी दी है 180, तो θ2 क्या लिखा जाएगा 180 माइनस का θ1। अब देखो cos ऑफ θ1 प्लस के cos ऑफ θ2, ये क्या बन जाएगा cos ऑफ θ1 प्लस cos ऑफ 180 माइनस के θ1, क्योंकि θ2 की वैल्यू क्या 180 माइनस के θ1। और 180 माइनस के थीटा, cos ऑफ 180 माइनस के थीटा किस में जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, माइनस के cos थीटा। तो देखो cos ऑफ θ1 और ये क्या बन जाएगा माइनस के cos θ1, तो कैंसल आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यानी कि सम ऑफ टू एंगल जब 180 बनता है तो cos θ1 + cos θ2 क्या बन जाता है 0। इसी तरीके से tan ऑफ θ1 + tan ऑफ θ2 सेम वे है, वो भी क्या बन जाता है 0 बन जाता है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अभी यहाँ इस बिहाफ पे दो क्वेश्चन बनाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री + cos 2 डिग्री + cos 3 डिग्री + सो ऑन अप टू cos ऑफ 179 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री + 79 डिग्री 180 बना रहा है, ये क्या दे देगा 0। 2 डिग्री आगे चल के किसके साथ 178 के साथ क्या दे देगा 0। 3 किसके साथ 177 के साथ क्या दे देगा 0। इस तरह से सारे टर्म में मिलती रहेंगी और वैल्यू क्या आती रहेगी 0 0 हर बार। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में तो ऑप्शन क्या आएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लो tan ऑफ 1 डिग्री + tan ऑफ 2 डिग्री + tan ऑफ 3 डिग्री अप टू सो ऑन tan ऑफ 179 डिग्री। कंसेप्ट यहाँ पर भी वही है, tan ऑफ θ1 प्लस का tan ऑफ θ2 की वैल्यू 0 होती है अगर सम ऑफ एंगल क्या बन जाता है 180। तो 1 डिग्री + 179 180, यहाँ पे 0। 2 किसके साथ 178 के साथ 0 दे देगा, 3 किसके साथ 177 के साथ 0 दे देगा। तो इन सब को हर बार 0 आता रहेगा, तो ओवरऑल सम की वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा ए ऑप्शन बन जाएगा। चलिए अब फिफ्थ जो टाइप के शॉर्टकट है उस पर आते हैं। यहाँ पे क्या ये एक तरह से फार्मूले हैं। फर्स्ट वन इज द sin θ1 इंटू में साइन ऑफ 60 माइनस के थीटा इंटू में साइन ऑफ 60 प्लस का थीटा, यानी कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 60 माइनस का थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 60 प्लस का थीटा, ये क्या बनता है 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। इसी तरह से कोस में क्या बनता है कोस ऑफ थीटा इंटू में कोस ऑफ 60 माइनस के थीटा इंटू में कोस ऑफ 60 प्लस थीटा, ये भी क्या बनता है 1/4 कॉस ऑफ 3 ऑफ थीटा। एंड tan ऑफ थीटा इंटू में tan ऑफ 60 माइनस के थीटा इंटू में tan ऑफ 60 प्लस का थीटा, यहाँ पे 1/4 रहता है, यहाँ पे क्या बन जाता है tan ऑफ 3 ऑफ थीटा। तो इसके भी यहाँ पे जैसे एक देखो इस मेथड पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 20 डिग्री साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 80 डिग्री क्या बनेगी, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें चलो हम ऑप्शन नहीं देते हैं। देखो साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री। यहाँ पे अगर आप थीटा को 20 डिग्री ले लो, ठीक है, थीटा 20 हो गया, तो 60 माइनस के थीटा
क्या हो जाएगा 60 माइनस के 20 यानी कि 40 डिग्री, और 60 प्लस के थीटा दैट इज द 60 प्लस का 20 डिग्री क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो देखो साइन ऑफ, अब देखो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 40 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 80 डिग्री इंटू में मैंने क्या कर लिया साइन ऑफ 60 डिग्री। देखो थीटा को अगर 20 लें तो साइन थीटा ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 60 माइनस का थीटा, और ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ 60 प्लस का थीटा। तो साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ 60 माइनस का थीटा साइन ऑफ 60 प्लस का थीटा क्या बनता है 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा, यानी कि 1/4 साइन ऑफ 3 इंटू में थीटा की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री, और बाहर क्या है एक मल्टीप्लीकेशन में साइन ऑफ 60 डिग्री, 3 इंटू 20 60, यानी कि 1/4 साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 60 डिग्री। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इंटू में √3/2, तो क्या आ जाएगा 3/16, क्योंकि √3 इंटू √3 3 और 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह से इन मेथड पे भी जो ये शॉर्टकट है इन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, उनको हम लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा प्लस के फाई कोस ऑफ थीटा प्लस का फाई इज इक्वल टू एम कोस ऑफ थीटा माइनस के फाई, देन उसने किसकी वैल्यू पूछी है, वैल्यू पूछ रहा है ये 1 माइनस का m डिवाइड बाय 1 प्लस का m ऑफ कोट ऑफ फाई। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है tan थीटा, ऑप्शन बी दिया हुआ है माइनस के tan ऑफ थीटा, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 tan ऑफ थीटा, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन। ये पीजीटी एच टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कोस ऑफ थीटा प्लस का फाई इज इक्वल टू एम कोस ऑफ थीटा माइनस के फाई, देन द वैल्यू ऑफ, किसकी पूछ रहा है वैल्यू 1 माइनस का m डिवाइड बाय 1 प्लस का m कोट ऑफ फाई। देखो सॉल्यूशन में देखो दिया क्या हुआ है, कोस ऑफ थीटा प्लस के फाई इज इक्वल टू m ऑफ कोस ऑफ थीटा माइनस के फाई। इस कोस ऑफ थीटा माइनस के फाई को यहाँ ले आओ, तो कोस ऑफ थीटा प्लस के फाई डिवाइड बाय कोस ऑफ थीटा माइनस के फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी m आ जाएगी। अगले स्टेप में देखो कोस ऑफ a प्लस बी का फार्मूला लगाओ, वो क्या होता है कोस a कोस b, कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई माइनस का साइन a साइन b, याद आ जाएगा डिवाइड बाय कोस ऑफ a माइनस b, वो क्या होता है कोस a कोस b प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या बन जाएगा कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। राइट साइड में क्या दिया हुआ है इज इक्वल टू एम। तो अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्यों किसको चाहिए कोट फाई को, कोट का बनता कोस बाय साइन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम किससे डिवाइड कर देंगे साइन थीटा साइन फाई से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करवा दो साइन थीटा साइन फाई से। जब न्यूमरेटर में जाएगा, देखो न्यूमरेटर में 2 टर्म में है, दोनों टर्म के नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा कोस थीटा कोस फाई के नीचे भी क्या आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई, माइनस में यहाँ क्या है साइन थीटा साइन फाई, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा साइन थीटा साइन ऑफ फाई डिवाइड बाय, यहाँ पर भी दोनों टर्म के नीचे जाएगा क्या है कोस थीटा कोस फाई डिवाइड बाय क्या आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई, प्लस में क्या था साइन थीटा साइन फाई, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या बनेगा कोट थीटा, यह आ गया कोट ऑफ थीटा, यहाँ पे सॉरी ये फाई था यहाँ पे भी एंगल, तो कोस फाई बाय साइन फाई ये क्या बन जाएगा कोट ऑफ फाई, माइनस यहाँ पे साइन थीटा साइन कैंसिल साइन फाई से साइन फाई 1 डिवाइड बाय कोस थीटा बाय साइन थीटा
कोट ऑफ थीटा, और कोस फाई बाय साइन फाई क्या आ जाएगा, कोट ऑफ फाई, और यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन फाई से साइन फाई, प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m। अब इसको क्या करवा लो, क्रॉस, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाओ तो क्या बनेगा, कोट थीटा इंटू में कोट ऑफ फाई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m टाइम ऑफ कोट थीटा कोट ऑफ फाई प्लस के 1। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ आने के बाद देखो अब क्या आ जाएगा, ये कोट थीटा कोट ऑफ फाई इज माइनस 1 इज इक्वल टू m कोट थीटा कोट फाई और प्लस का m हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको ना कोट थीटा कोट फाई को एक तरफ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ आके क्या देगा, यहाँ 1 टाइम था, यहाँ m टाइम था, तो 1 माइनस के m कोट थीटा कोट ऑफ फाई इज इक्वल टू, यह इस -1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या देगा, 1 प्लस का m। ठीक है भाई। अब 1 माइनस के m कोट ऑफ फाई इज इक्वल टू 1 प्लस के m बाय क्या आ जाएगा, कोट थीटा। इस 1 प्लस m को यहाँ इसके नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का m डिवाइड बाय 1 माइनस का 1 प्लस के m कोट ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय कोट थीटा, और 1 बाय कोट थीटा क्या आ जाएगा, 1 बाय कोट थीटा क्या होता है, tan ऑफ थीटा। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, 1 माइनस का m डिवाइड बाय 1 प्लस का m कोट ऑफ फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan ऑफ थीटा आ जाएगी। ठीक है भाई। तो यहाँ से हमने क्या किया था, कोस थीटा प्लस फाई और कोस थीटा माइनस फाई को इसको इसके नीचे ले आए, इसके नीचे लेके आके कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया। फिर क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने किससे डिवाइड करवा दिया, साइन थीटा और साइन फाई से डिवाइड करवा दिया, तो ये कोट की टर्म बन गई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के कोट थीटा कोट फाई के टर्मों को एक तरफ रख लिया, बाकी टर्मों को दूसरी तरफ ले गए, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए भाई, अब लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का हम वो कर रहे हैं, वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी HTET PGT के एग्जाम में आया हुआ है, उसको हम देखते हैं। होप सो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ, लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ थीटा एंड फाई आर द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल किस में दिए हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सच दैट कि tan थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/7, एंड साइन ऑफ फाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/√10, देन विच इज करेक्ट। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है थीटा प्लस का 2 फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है थीटा प्लस के 2 फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऑप्शन थर्ड है थीटा प्लस के 2 ऑफ फाई इज इक्वल टू 75 डिग्री। एंड ऑप्शन फोर्थ दिया हुआ है थीटा प्लस के 2 ऑफ फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी HTET में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो थीटा प्लस के 2 ऑफ फाई, यहाँ पे देखो tan ऑफ थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/7, और साइन ऑफ फाई की क्या वैल्यू दी हुई है, 1/√10। देखो साइन ऑफ ए या साइन ऑफ फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो इस तरह से अगर हम ट्रायंगल बनाए, ये 90, ये एंगल को मैं अगर फाई लूँ तो साइन ऑफ फाई क्या दिया, 1/√10, यानी कि परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे क्या होगा 1, हाइपोटेन्यूज कितनी दी होगी, √10। तो यहाँ से बेस क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 10 माइनस के 1 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, ये आ गया। तो यहाँ से अगर साइन फाई 1/√10 दिया तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि tan ऑफ फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, ये वैल्यू आ गई, tan ऑफ फाई की वैल्यू 1/3। अब ऑप्शन में सब में क्या दिया हुआ है, 2 फाई ये दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालता हूँ,
10 ऑफ 2 फाई की वैल्यू, उसकी क्या आती है 2 10 ऑफ फाई अपॉन 1 माइनस का 10 स्क्वेयर ऑफ फाई। तो 2 10 ऑफ फाई 2 इंटू में 1/3 अपॉन 1 माइनस के 1/3 का स्क्वायर क्या देगा 1/9। तो यहाँ पे क्या आ गया 2/3 और इसको एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस का 1 8/9 यानी कि 2/3 इंटू में 9/8 3 3 जा 9 2 4 जा 8 तो कितनी आ गई 3/4। तो 10 ऑफ 2 फाई की वैल्यू आ गई 3/4। अब देखो हम क्या देखते हैं थीटा प्लस में 2 पाई देख लेते हैं। मैंने 10 लगाया 10 ऑफ थीटा प्लस के 2 फाई, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 10 ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा 10 ऑफ ए प्लस का 10 ऑफ बी प्लस का 10 ऑफ 2 फाई डिवाइड बाय 1 माइनस का 10 ए इंटू में 10 बी 1 माइनस का 10 ऑफ थीटा इंटू में 10 ऑफ 2 फाई। अब 10 थीटा की वैल्यू भी मेरे पास है और 10 2 फाई की वैल्यू आ गई है। अब इनको रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 10 ऑफ थीटा की वैल्यू 1/7 प्लस ये वैल्यू क्या है 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस का 10 ऑफ थीटा 1/7 इंटू में 3/4। ठीक है भाई। अब देखो 1/7 एलसीएम क्या आ जाएगा 28 तो 4 प्लस का 21/28 और नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम कितना है 28 ये क्या बनेगा 28 माइनस के 3 तो ये आ गया 25/28 और यहाँ पे भी क्या आ गया 25/28 कैंसल आउट हो गया क्या आ गया 1। तो 10 ऑफ यहाँ से थीटा प्लस का 2 फाई की वैल्यू क्या आ गई 1 और 1 वैल्यू कब आती है जब एंगल कितना होता है 45 10 ऑफ 45 तो इनकी थीटा प्लस के 2 फाई की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो ये क्वेश्चन और ये शॉर्टकट मेथड आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।